यहाँ पे देखिए आप बिग रेवल का घोड़ा जा रहा है। सलमान हुसैन सवार है, शकब नाम है इस घोड़े का। दोस्तों WS7 स्टार फार्म का घोड़ा रफ्तार आज आ चुका है कच्छ की धरती पर। देख सकते हो बहुत अच्छा घोड़ा है, नवसारी से आया है दोस्तों। बहुत ही दूर से अच्छा घोड़ा आया है। और क्या क्या था? आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफीक खान, गोलगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर। जी, ये कहाँ से घोड़ा आया है? घोड़ा आया जैसलमेर से, हजारी सिंह। जैसलमेर से, हजारी सिंह से। बिग रेवल का? बड़ी रेवल। बड़ी रेवल। आप कच्छ में कितनी बार रेस में आ चुके हो? मैं तो कच्छ में 2-3 बार आया हूँ। जी, पहले कौन से घोड़े पे बैठते थे कच्छ में? रॉकेट पे कबरा शक्ति सिंह झाड़ेजा। जी, वो तो बहुत अच्छा चलता था। बहुत अच्छा घोड़ा है दोस्तों। रफीक भाई आपको ऑल द बेस्ट। दोस्तों ये है बच्चन घोड़ा, कच्छ का बहुत ही अच्छा फेमस घोड़ा है, आपने देखा होगा दोस्तों। बच्चन घोड़ा आ चुका है, देख लो आप। वही अंदाज के साथ फिर उतरेंगे मैदान में। तो आज बड़ी फाइट है, बड़े फाइटर घोड़े आ रहे हैं और आ गए हैं। थोड़े बहुत इस तरफ से आ रहे, इधर भी आ चुके हैं। तो कैसी तैयारी है आज की? तैयारी तो बहुत बढ़िया है जी। क्या लड़ाएंगे। पिछली बार इसका इंटरव्यू लिया था, लेकिन अभी थोड़ा ले लेते हैं। जी भाई, वाह, बहुत करेंगे। जी भाई, सही बात है, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। और दोस्तों कच्छ की एक्सप्रेस रोजी घोड़ी भी आ चुकी है पटाना कच्छ से, बहुत अच्छी चलती है। ये भी घोड़ी ने अपने नाम इनाम बहुत किए, बहुत शानदार घोड़ी है, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया घोड़ी है दोस्तों, ये बहुत अच्छी चलती है। ये देखिए दोस्तों, ललित घोड़ा आ गया है। अयूब भाई, आलमगीर, मकसूद भाई सवार है। मकसूद भाई कैसे हो? मकसूद भाई बढ़िया भाई, कैसी तैयारी करके आए आज? जी, आलमगीर बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। ये मकसूद भाई और WS7 फार्म के मालिक भी आ गए। बहुत हम उधर एक रेस देखने गए तो मजा आ गया था बहुत ही। और आज कच्छ की धरती पे आए मकसूद भाई आलमगीर को लेकर। बहुत अच्छा घोड़ा है दोस्तों, बहुत अच्छी स्पीड है दोस्तों। मुन्ना घोड़ा आ चुका है, देखिए कच्छ के वेकरिया रण में। देखिए आप, बहुत ही अच्छा। बशीर भाई कैसे हो भाई? बढ़िया है। तो आप तो छोटी रेवल में आपका नंबर आया, आपको पहले से बधाई भाई, बहुत अच्छा घोड़ा है भाई। तो मुन्ना घोड़ा तो पहली बार रेस में फाइट करेगा कच्छ के वेकरिया रण में। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी पहली बार वेकरिया रण में आए इस घोड़े को लेके। मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ जी, हार भी चुका हूँ, हार भी चुका हूँ, जीत भी चुका हूँ जी आज भी तो नसीब की बात है जी और इसको लेके आया हूँ। अभी देखता है क्या करते हैं घोड़ा। जी भाई जी। जैसे घोड़ा चलेगा, घोड़ा अच्छा बनता रहेगा घोड़ा। अभी थोड़ा फिट, मतलब ऐसा तो फिट ही है घोड़ा जी, लेकिन थोड़ा बहुत घोड़ों में सेट करना पड़ेगा। सेट करना पड़ता है। जी भाई, बहुत अच्छा घोड़ा है। ऑल द बेस्ट बशीर भाई आपको। दोस्तों कच्छ की आन बान और शान अब सभी पहचानते होंगे इस घोड़ी को। यही रेस की सब राह देख रहे थे बिग रेवल की। तो अभी आइए कच्छ की क्यों घोड़ी जमकू, तो उसके सवार है शकुर भाई, ओनर है हाजी भाई। बस चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। शकुर भाई मेरे वैसे तो दोस्त ही। कैसे हो शकुर भाई? बढ़िया जी भाई। पिछली बार इसी रण में चैंपियन हुई थी ये जमकू, कच्छ की क्यों मानी जाती है। तो इस बार कैसी तैयारी करके आए आप? तैयारी तो मांझी माशाल्लाह बहुत खासी है, उम्मीद है जी पूरी करे। इसमें तो बहुत फाइट वाले घोड़े आए, तो आपको क्या लगता है इस रेस में? फाइट में मजा आ जाए, बाकी ये दौड़ा न कहीं एकड़ी को जी, घोड़ा होता है फाइट थी जो मेड़ो थी तो खुशी थी। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया तैयारी करके शकुर भाई आज कच्छ की क्यों घोड़ी के લઈને આવ્યા છે। બહુ મસ્ત ઘોડી છે दोस्तों, जबरदस्त चाले છે, रेवाल चल बहुत मस्त है, स्पीड तो वाकई खूबसूरत है इसकी। दोस्तों ये ललित घोड़ा आया है राजस्थान से, इसके ओनर है खीम सिंह जी और सवार है अयूब भाई राजड़
अयूब भाई जी कैसी तैयारी है इस रेस की? इंशाल्लाह पिछली बार दूसरा नंबर पे आया था ये घोड़ा जी। इस बार बहुत टक्कर है घोड़ों की, बाहर के घोड़े बाए हैं जी। तो क्या लग रहा है इसमें? किसके साथ चलता है वो देखने का है। जी 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 नसीब की जी, रेस हो। नसीब की रेस। मजा आएगा इस साल। लड़ने भी मजा आएगा क्योंकि फाइटर घोड़े होते तो ही मजा आता, नहीं तो वन साइड जीत जाए तो वो इसमें मजा नहीं होता। सही बात है, फाइटर घोड़े चाहिए तो मजा आता है। मजा आए ना। सही बात है। ये देखिए दोनों दोस्त आज काफी टाइम के बाद रेस में साथ हो गए। बात नहीं, चलो दोस्तों, ये सब जो एक कतार में खड़े हैं, कोई बाधा बन के नहीं खड़े, ये एक जो ऐतिहासिक रेस होने वाली है उसके मंच हैं। वेक्रिया रण की फील्ड पे खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वेक्रिया रण के अंदर कितने साल से टाइम से सब बोल रहे हैं कौन जीतेगा, उसका रिजल्ट का दिन है। ये भूज अश्वपालक की कमेटी है, उनके पंच है जो निर्णय करेंगे कि आज कौन जीतेगा। तो भाई देश दुनिया से इस रेस में घोड़े पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो हम इनके कमेटी मेंबर से पूछेंगे कि इनका जो आज रेस होगी उसका क्या नियम रहेगा। बढ़िया जी। आज जो बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे उस रेस का दिन है, तो इस रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई रेस तो ये इंडिया लेवल की रेस है। पूरे भारत भर के घोड़े आए, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, सब राज्य से चैंपियन घोड़ा, सिलेक्टेड घोड़ा ये मैदान वेक्रिया मैदान में आए हैं। और ये रेस भूज अश्वपालक मंडली सब दोस्तों साथ रहकर ये करा रहे हैं। इस रेस के नियम क्या रहेंगे खास, क्योंकि इतने खतरनाक घोड़े आए हैं, पार्टिसिपेट करेंगे तो नियम तो स्ट्रिक्ट रखे होंगे आपने? नियम तो जैसे कसिका आदि अनादि से रिवाज चल रहा है वही नियम है। नियम कोई चेंज नियम नहीं है। जो 3 बार उठ जाता है घोड़ा उसको निकाल देते हैं। 3 बार जो रहते हैं घोड़ा और चौथी बार जो उठा उसको निकाल देते हैं। 3 बार तक माफ रहता है। जो पुराना नियम है वही नियम। अच्छा, इसमें चाल कौन सी चाहिए? चाल इसमें चाल रेवाल चाहिए। हारा जो बोलते हैं वो हारे वाली पूरी रेवाल जो एकदम कंप्लीट घोड़ा होता है वो चाल का ही घोड़े को इनाम मिलता है। साफ बिल्कुल साथ चलने वाला घोड़ा होता है उसी को इनाम मिलता है। आप इस रेस के बारे में क्या बोलेंगे? जी, ये हमारी रेवाल की चाल होता है। चारों पैरे से सही रेवाल चलता है, उसी को ही हम जज करते हैं। तो इस रेस के अंदर पंच है वो हर नाती से आते हैं, हर जाति से आते हैं इसमें, क्योंकि इस पंच में अल्लाह को, भगवान को देख के निर्णय करने वाले ये लोग हैं। इनमें से हम
हमारे यहाँ के फेमस सरदार जी हमसे पूछे कि जी सरदार जी कैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इस रेस के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ये रेस हम लोग 10 साल से रेस कर रहे हैं। ये इस साल थोड़ा बड़ा हो गया प्रोग्राम। हमारे पास हमारे मेहमान यूपी, बिहार, बंगाल सब जगह से आए हैं। महाराष्ट्र से भी घोड़े आए हैं। तो इस साल हमारी बहुत बड़ी रेस आई है। तो इस रेस में आप निर्णय आपका क्या रहेगा कि भाई किसको इनाम देना है? ऐसा भाई हमारा निर्णय वही रहेगा, जो घोड़ा सही चलेगा उसको इनाम देंगे हम लोग। 3 बार उसको माफ है, चौथी बार माफ नहीं है। वो पहले से ही हमारा नियम है, आज का नहीं, 20-25 साल पहले से ही। किसी आदमी को, किसी घोड़े को नहीं, यहाँ किसी का घोड़ा नहीं देखा, आदमी नहीं देखा जाता। कोई साहूकार है, कोई गरीब है, सब एक है। हम जानवर को इंसाफ देना है। जी, वही मैं महत्व है जो कच्छ के पंच के जो सब इस दुनिया में तारीफ करते हैं कि भाई कच्छ के पंच जो नियम जो करते हैं वो सही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको घोड़ों जानवर को इंसाफ देना है। इतने दूर दराज से घोड़े बिल्कुल वाले आए बिल्कुल, हैं। जो जानवर पैर से आएगा, जो उससे कोई इंसाफी करे, बेइंसाफी करेगा तो कोई आदमी थोड़ा उसको अल्लाह भी माफ नहीं करता। जी हाँ, बस यही बात है। इससे बात आगे कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान अल्लाह के ऊपर है। बिल्कुल। ये पंच परमेश्वर बोला जाते हैं, वो निर्णय करेंगे भाई इससे ऊपर कोई आएगा नहीं। पंच है तो आप भी इन पंच का निर्णय मान्य रखिएगा कि ये इनका निर्णय लास्ट होगा। ये हमारी जो रेस है ना, ये भाई साहब पूरे इंडिया से बड़ी रेस है। पूरे इंडिया में जो रेसें होती है ना, सबसे लंबी और बड़ी रेस है। इतना मैदान कहीं पे नहीं है। 3 किलोमीटर घोड़े के लिए बहुत हो जाता है। ये पूरा जो अच्छा घोड़ा आएगा वही आएगा। या दोस्तों, ये देखिए कच्छ भुज के वीकरे रन के पंच थे। दोस्तों कुछ ही क्षणों में रेस स्टार्ट होगी। वो देखिए जम्मू कच्छ की खून, यहाँ पे बहुत बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों कुछ ही क्षणों में रेस स्टार्ट होगी। यहाँ पे धमाल मचा है। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, अभी निर्णय होगा। कौन जीतेगा, मीत भाई कौन जीतेगा? वो तो मैं आपको बताऊं कौन जीतेगा, वो भी पता चल जाएगा 5 मिनट। चलो अभी पता चल गया, रेस खत्म होगी तभी। तो बाहर से काफी घोड़े आए, ये भी बहुत अच्छा घोड़ा चलता है। तो दोस्तों कुछ ही क्षण में रेस स्टार्ट होगी अभी। दोस्तों देखिए अभी बीग रेवाल थोड़ी समय में स्टार्ट होगी। कुछ ही क्षणों की देखनी है हमको। बस बने रहना मेरी यूट्यूब चैनल हॉर्स ऑफ कच्छ गुजर पे दोस्तों, ऐसी अच्छे वीडियो देखने के लिए। बोलिए भाई जद इसके ऊपर सभी मित्रगण ने इस रेस में मेहनत की है बहुत ही अच्छी। और रेस में नवा कर जो नकावारी ना बार सवार हाँ आती हवा करो लाख करोड़ बच गए। दोस्तों रेस में भी देखना पड़ता है, कोई घोड़े वालों को दिक्कत आ जाती है हॉर्न बजाने से, इसलिए मना कर रहा हूँ ये सबको कि हॉर्न मत वगाड़िए प्लीज मेहरबानी करके, क्योंकि कोई घोड़े वाले को दिक्कत आ जाती है। बहुत दूर से भी घोड़े आते हैं इधर, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही कच्छ की कमेटी का निर्णय है। सभी घोड़े वालों को बोलना पड़ता है अब सही लीटे में से आ जाओ, क्यों ऐसे कर रहे हो। इसके लिए रेस रखी और इसी स्पीड में जा रहे सब, झड़प कर रहे, क्यों झड़प कर रहे, रुको ना, आपके लिए तो रेस रखी है। और दोस्तों जहाँ पे रेस स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, डालिया नेकरी बना लो, नेकरी बना नेकरी
नंबर पे अलसकम निकल गया है और दूसरे स्थान पे बच्चन और जम्पू की टक्कर है। कौन जीतेगा अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा।